हाय वेलकम बैक। मैं शमशेर, आप सभी को शमशेर क्लासेज पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में कोरोना महामारी के चलते कोचिंग संस्थान कई महीनों बंद रहा है। इस बीच सभी स्टूडेंट का पढ़ाई प्रभावित हुआ है, जिसके चलते जो मैट्रिक में है स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स की तैयारी कर रहा है 2022 में एग्ज़ाम देना चाहता है, उन सब के लिए एक सुनहरा मौका लेके आए हैं हम। और 10वीं की मैथ जो NCERT है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है त्रिकोणमिति, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठता है। आइए उस पर हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। और हमारी जो वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि जो दूर दराज में रह रहे हैं स्टूडेंट, उनको फ़ायदा हो जाए। आइए हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है क्या है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति होता है इसको कहा जाता है कि हिंदी में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। देखिए, इसका क्या होता है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है त्रिकोणमिति। सबसे पहले देखिए टराई का अर्थ होता है 3, और गोन का मतलब होता है कि भुजा। गोन का मतलब क्या होता है, भुजा। और मेट्रो जो होता है, मेट्रो मानो होता है माप, इसका माप होता है। इससे हमको क्या पता चला कि 3 भुजाओं की माप को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। क्लियर है कि 3 भुजाओं की माप को क्या कहेंगे, माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर है। आगे चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कुछ सूत्र, यानी कि फार्मूला पे। भुजा से रिलेटेड फार्मूला होगा, यानी कि मान के चलिए कि कोई त्रिभुज ABCD है। ये हमारा त्रिभुज है, ये क्या है 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। A है और B है और C है, जिसमें हम न्यून कोण चाहे तो हम A को ले सकते हैं या C को ले सकते हैं। तो हम किसी एक को लेंगे तो हम C को लेते हैं। आपको मालूम है कि जो एंगल हमारा होता है, उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब कहलाता है, जो P होता है। और इसके यानी कि इसके ठीक सामने, एंगल के ठीक सामने का भुजा क्या होता है, सम्मुख। तो सम्मुख हो गया लंब, और जो बचा है वो आधार होता है, यानी कि बेस कहलाता है। बेस को हम B से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में आधार कहते हैं। और ये कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। कर्ण को S से डिनोट किया गया है। ठीक है। पहला हमारा साइन C, क्योंकि हम एंगल C लिए हैं, तो क्या होता है, देखिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि C है एंगल, इसके ठीक सामने का भुजा लंब, और इसका कर्ण फिक्स है, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि सिंबॉलिक क्या होता है, इसका P और इसका कर्ण का H होता है। दूसरा नंबर में क्या हमारा कोस C बराबर क्या हो जाएगा, जब हम इसके ठीक सामने का भुजा जो सम्मुख हम ले चुके हैं लंब, तो बचा क्या आधार, तो आधार बटा कर्ण। इसमें भी कर्ण क्या होगा, फिक्स होगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो क्या हो जाएगा, B बटा H। अब देखिए tan, 3 नंबर में है tan C। आपको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अब बटा कोस थीटा होता है। तो आपको मालूम है कि साइन और कोस हमको मालूम हो चुका है, कितना है, साइन का वैल्यू है P/H और कोस का वैल्यू है B/H। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन C अब बटा कोस C हो जाएगा। अब देखिए दोनों का वैल्यू बैठा देंगे, P/H और हो जाएगा B/H। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, P/H होगा, भाग उलट कर गुना हो जाएगा, तो H/B। H से H कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा P/B। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। tan C बराबर इसके ठीक सामने का भुजा लंब हो जाएगा P, और बचा है आधार, क्योंकि इसमें होता है लंब बटा, tan में लंब बटा आधार होता है। ये हो जाएगा हमारा B। अब देखिए ये हमारा तीनों निकल गया। अब तीनों का उल्टा होता है। आपको मालूम है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक C बराबर क्या हो जाएगा, सीधा पलट देना, क्योंकि उल्टा होता है ना, तो पलट जाएगा सीधा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, उल्टा है, पलटना है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी कि H/B हो जाएगा। और tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो कोट C, इसको भी पलट दीजिए। कितना निकाले हैं, P/B, ये हो जाएगा B/P। तो चलिए इस पे हम कुछ सवाल डिस्कशन कर लेते हैं। मेरा पहला सवाल है कि
5 sin थीटा इजकल टू 3 है। और इसमें हमको निकालने के लिए कहता है कि मान निकालना है tan थीटा, cos थीटा और sec थीटा। ये हमको तीनों का कहता है मान क्या होगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले कितना है, ये 5 है। 5 क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा। आपको मालूम है कि जब मल्टीप्लाइड होता है यानी कि 3x इजकल टू 4 होता है, जब हमको कहता है कि x का वैल्यू निकाले तो क्या होता है, मल्टीप्लाइड वाला क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो x बराबर 4/3। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाइड में 5 है तो हमको साइन का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 इसके बट्टा में आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। और इससे पहले एक फार्मूला आपको याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर होता है, यानी कि h स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है और इसी पे बनाएंगे हम। तो क्या है, ये हमारा लंब है और ये हमको कर्ण मालूम है, हमको मालूम क्या नहीं, आधार नहीं मालूम है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं b बराबर, p उस साइड जाएगा तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा और इधर बचा b स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, √h स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर। तो यहाँ पे बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा, √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए h हमारा कितना है, 5 है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस लंब कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। √अंडर क्या हो जाएगा, 25, 3 तिया 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। आपको मालूम है कि हमको क्या निकल गया, आधार निकल गया। अब हमको तीनों भुजा मालूम हो चुका है, लंब भी मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया और यहाँ से हमको आधार मालूम हो गया। अब हमको निकालना क्या है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर आपको होता है लंब बट्टा आधार होता है। तो क्या होता है, p/b होता है। देखिए p का वैल्यू हमारा कितना है, 3 है और b का वैल्यू कितना है, निकाले हैं 4 निकाले, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर में है cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि आधार को हम किससे डिनोट करते हैं, b से। आधार को, सॉरी ये b नहीं d हो जाएगा, ये b, इस तरह से b लिखा जाता है। by हो जाएगा आपका आधार बट्टा कर्ण होता है। तो b देखिए हम कितना निकाले हैं, b निकाले हैं 4 और कर्ण हमारा कितना है, 5 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा पलट जाएगा डायरेक्ट h/b हो जाएगा और यहाँ से ये पलट जाएगा 5/4 हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इतनी आसानी से हम एक्सप्लेन किए हैं, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।